मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज मैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए लेकर के आया हूं। शनि की जब ढैया वृश्चिक राशि के जातकों को चल रही है तो ऐसे में शनि महाराज उल्टी चाल चलने वाले हैं 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक। यह 139 दिन का उनका बकरी गति में गोचर होगा। तो ऐसी स्थिति में अब शनि चलेंगे उल्टी चाल, अब नहीं रहेंगे फटेहाल। यह थंबनेल है। फटेहाल क्यों आपके थे यह आप स्वयं जानते हैं। शनि की ढैया में वृश्चिक राशि के जातकों को जो परेशानियां हुई हैं, मुसीबतें आई हैं, जो पीड़ा हुई है, दुख हुए हैं, कष्ट झेलने पड़े हैं, उसमें अब शनि महाराज जब उल्टी चाल चलेंगे तो आपको शुभ परिणाम देने के लिए उनकी बाध्यता है। पूरे 139 दिन के लिए, अर्थात लगभग 4.5 महीने वो उल्टी चाल चलेंगे। और शनि महाराज वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चतुर्थेश अर्थात सुखेश होते हैं, सुख भाव के वह स्वामी हैं। तो सुख भाव में जब वह उल्टी चाल चलने वाले हैं तो वह वहां से अपने तीसरे भाव को भी देखेंगे। आपके तीसरे भाव को, अपनी पहली राशि को अर्थात मकर राशि को भी वह उधर उनका मुख रहेगा, उधर भी वह दृष्टिपात करेंगे। तो यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। मित्रों, यह जो मैंने पहले बताया वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न दोनों के अनुसार आप इसको देख सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। मित्रों, शनि महाराज 139 दिन के लिए उल्टी चाल चल रहे हैं, यह मैंने आपको बताया। इसमें शनि आपके सुख भाव में ही विराजमान है, सुखेश होकर के, और यहाँ पर वह शश योग भी निर्मित कर रहे हैं उल्टी चाल में। जब शनि आपके लिए शुभ हैं, आपकी जन्म पत्रिका में भी शुभ हैं, आपके सुखेश हैं, तो उल्टी चाल आपके लिए और शुभदायी हो जाती है। शनि महाराज जी वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, और आपके अंदर एक आत्मबल की आप प्राप्ति करते हैं। आत्मबल आपका आसमान छूने वाला है। आपकी इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और पॉजिटिव आप रहेंगे, प्रोग्रेसिव आप रहेंगे, और पोटेंशियल भी आपका बढ़ने वाला है। और साथ में आप की जो एफिशिएंसी है वो तो आसमान छुएगी, और आपका कंसंट्रेशन इतना होगा, बहुत अधिक होगा। किसी भी कार्य को आप करेंगे एकाग्रता से करेंगे, तन्मयता से करेंगे, और एफिशिएंसी पूर्वक करेंगे, अपना समझ करके करेंगे। किसी अन्य का भी कोई काम करेंगे, वो जो भी आप कार्य व्यवहार करेंगे, दिनचर्या रहेगी, वो अपनत्व के भाव से आप करने वाले हैं। और इसमें शनि महाराज से जो पीड़ाएं आपको हुई हैं, उन पीड़ाओं का अंत इन 139 दिनों में होने वाला है। और वैसे भी ढैया आपकी समाप्त हो रही है 29 मार्च 2025 को। तो यह कम से कम 9 महीने पहले शनि महाराज जब उल्टी गति में जा रहे हैं तो यह आपके लिए शुभ संकेत है, लाभदायक स्थिति है। जैसे मैंने आपको बताया, वो सुखेश होकर के सुख भाव में ही ससयोग निर्मित कर रहे हैं। तो यह आपके सुखों को आसमान से लेकर के जमीन से लेकर के आसमान पहुंचाएंगे। जो दुख हैं, दुखों को आसमान से लेकर के जमीन पर ले आएंगे। इस तरह से शनि का व्यवहार 139 दिन रहेगा। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, इसमें शनि महाराज विराजमान हैं। तो माता जी को जो कष्ट हुए थे वो कष्ट सब दूर होंगे। आप घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पाए, वो इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। आपकी प्राइमरी शिक्षा, आप विद्यार्थी हैं, प्राइमरी शिक्षा आपकी खराब हुई थी, अब वो सुधर जाएगी। और साथ में जो भी भौतिक संसाधन हैं, उन भौतिक संसाधनों में जो आपकी
कुछ इच्छाएं थी, उन इच्छाओं की पूर्ति यह 139 दिन में शनि महाराज आपको देने वाले हैं। और आपके पराक्रम भाव की तरफ उनका मुख हो रहा है, तो पराक्रम में भी वो झांक करके देखेंगे उस भाव में कि जो आपका पराक्रम रहा है, परिश्रम रहा है, और उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रही है, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। गलती हुई है तो उसके कारण उन्होंने आपको दंड दिया है। यदि गलती नहीं हुई है, आपने बड़ी ईमानदारी से ऑनेस्ट होकर के अपने कार्य किए हैं, तो आपको शनि महाराज इनाम भी देने वाले हैं। क्योंकि शनि महाराज न्यायाधीश हैं, न्यायप्रिय हैं, और न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। अब शनि महाराज की जो तृतीय दृष्टि है वह आपके रोग, ऋण, शत्रु भाव पर पड़ रही है। अर्थात आपका स्वास्थ्य 139 दिन में 4.5 महीने में बहुत सुंदर रहने वाला है। क्योंकि रोग भाव पर शनि महाराज की दृष्टि, उससे क्या होगा, छठे भाव में यदि किसी क्रूर ग्रह की स्थिति होती है या दृष्टि होती है, दोनों स्थितियों में वह छठा भाव आपके लिए लाभदायक हो जाता है। अर्थात ननिहाल पक्ष से भी आपको बहुत लाभ होने वाला है और स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। ऋण, लोन यदि था, लोन से संबंधित आप चिंतित थे, लोन के दृष्टिकोण से ऋण के कारण, तो वह ऋण भी आपका अब इन 139 दिनों में नहीं रहेगा। उसको ऋण को समाप्त करने की शुरुआत 30 जून से हो रही है। ऋण को समाप्त, स्वास्थ्य अच्छा, और शत्रु का नामो निशान नहीं। सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है जीवन का वो होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर ऋण नहीं रहेगा और रोग भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से शत्रु, ऋण, रोग, इनसे आपको इन 139 दिन में मिलेगी मुक्ति। अब जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है वह दशम भाव में शनि महाराज की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। जब वह बकरी चल रहे हैं, दृष्टि पहले भी इन्हीं भाव में उनकी थी, लेकिन वह मार्गी थे, सीधी चाल चल रहे थे। जब वह उल्टी चाल चल रहे हैं तो आपके शनि शुभ भाव के स्वामी होकर के उल्टी चाल में आपको शुभ ही शुभ परिणाम वह देते हैं। हालांकि आपकी राशि के वो शत्रु हैं, लेकिन सुखेश होकर के दशम भाव को, यह आपके करियर का भाव है। जैसे मैंने आपको बताया, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, पॉजिटिव आप रहेंगे और प्रोग्रेसिव भी रहेंगे, और साथ में प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ने वाली है। प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, अर्थात उत्पादक क्षमता आपकी बहुत अधिक होगी। आप जितना काम पहले करते थे उससे दूना काम आप करने वाले हैं। मान लीजिए आप 50% कोई काम को करते थे, अब आप अपना 100% यहाँ पर देंगे। यदि आप जॉब सर्च कर रहे थे तो जॉब मिलेगी। यदि आप जॉब पर हैं तो जॉब में आपको पद प्रतिष्ठा अर्थात प्रमोशन मिलने वाला है। और जो आपके कार्यालय के स्टाफ हैं, लोग हैं, स्टाफ के कलीग हैं, बॉस हैं, वह भी आपके लिए मधुर संबंध उनके साथ रहने वाले हैं, वह भी आपके लिए अनुकूल होने वाले हैं, उनका व्यवहार भी अनुकूल होने वाला है। और ये पिताजी का भाव भी है। पिताजी के भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात वह वैसे भी पिताजी का कारक भाव है, और वह स्वयं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वह सूर्य नारायण भगवान का दशम भाव है। उसके दशमेश सूर्य हैं, सुखेश शनि हैं, तो एक दूसरे के भाव को वह देखेंगे। और यह स्थिति और अच्छी हो जाएगी, सोने पर सुहागा हो जाएगा, जब सूर्य नारायण भगवान 16 अगस्त को आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक 30 दिनों का यह आपके जीवन का स्वर्णिम काल होगा, गोल्डन टाइम होगा, गोल्डन पीरियड होगा। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जब वहाँ आएंगे दशम भाव में तो वह समसप्तक योग बनेगा शनि और सूर्य का, अर्थात पिता पुत्र का। पिताजी पुत्र के भाव को देखेंगे और पुत्र पिताजी के भाव को देखेंगे। पिताजी को देखेंगे, भाव को ही नहीं देखना है, पिताजी को देखना है। पिता पुत्र को देख रहे हैं, पुत्र पिता को देख रहे हैं। इस तरह से दोनों का आमना सामना होगा तो शुभ परिणाम मिलने निश्चित हैं। यह समसप्तक योग, चाहे क्रूर ग्रह का हो, सौम्य ग्रह का हो, यह समसप्तक योग, दो ग्रहों का समसप्तक योग, यह लाभदायक होता है यदि वह आपकी लाभदायक स्थिति में हैं। और वह आपके दशमें सूर्य नारायण भगवान बहुत सुंदर स्थिति में हैं,
वो कर्मेश हैं। कार्य कुशलता में और कार्य करने में ऊंचे अरमान होते हैं और ऊंचे ही संकल्प होते हैं। उन संकल्पों के बल पर ऊंचे उसके रिजल्ट मिलते हैं। अर्थात ऊंचा जो आप सोचते हैं उसके अनुरूप ही आपको फल यहाँ पर मिलने वाले हैं। और विशेषकर जब 30 जून को शनि वक्री हो रहे हैं सुकेश होकर के, यह आपके समाज का भाव है। समाज में भी आपकी पद प्रतिष्ठा बहुत बढ़ने वाली है। समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। समाज में एक टीम लीडर की तरह आप समाज का नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व क्षमता बहुत अद्भुत आपकी होने वाली है, जो आज तक शनि की ढैया में दबी हुई थी। इसके कारण आप फटेहाल थे, अब नहीं रहेंगे फटेहाल, इसीलिए लिखा है अब नहीं रहेंगे फटेहाल। चतुर्थ भाव और दशम भाव आपके सत्ता का है। सत्ता सुख आपको मिलना आरंभ हो चुका है। 30 जून के बाद सत्ता सुख जहां भी आप हैं वहां से आपने ऊपर ही चढ़ना है, नीचे नहीं उतरना है। आप पायदान दर पायदान छलांग लगाने वाले हैं। अब बात करता हूं दशम दृष्टि शनि महाराज की आपकी राशि, आपके लग्न वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न पर दशम दृष्टि यह भी मंगल का भाव है, मंगल की राशि है। तो शनि महाराज वक्र गति में दशम भाव को देख रहे हैं और आपकी राशि को देख रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं। तो आपके स्वास्थ्य में अद्भुत चमत्कारिक लाभ आपको होने वाले हैं। जो भी स्वास्थ्य आज तक आपका बिगड़ गया उसमें सुधार होगा। और स्वास्थ्य यदि स्वस्थ आप हैं तो स्वस्थ ही रहेंगे और अधिक स्वस्थ होंगे। कोई तनाव टेंशन आपके अंदर था, डिप्रेशन था, तो वह अलगाव तनाव टेंशन यह सब दूर होने वाला है। मित्रों, इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया शनि के उल्टी चाल चलने के पीरियड की स्थिति। अब आपको बताता हूं, यदि आपके शनि वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए 8 और 12 भाव में हैं और नीच में हैं जन्म कुंडली में, तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार का व्रत रखें या मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें और दशरथकृत शनि चालीसा का पाठ करें। और शनि से संबंधित कोई दान आदि ना करें, क्योंकि यदि आपके शनि शुभ होंगे तो वह दान करने से अशुभ फल देंगे, और यदि अशुभ हैं उसमें भी कुछ अशुभता आ सकती है जब शनि आपके लिए बहुत शुभ हो रहे हैं उल्टी चाल के चलते। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।